भोर की पहली किरण के साथ आप सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाई बहनों, ये सच है कि परिश्रम सौभाग्य की जननी है और परिश्रम के द्वारा ही हम सब अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों का जीवन सुख समृद्धि से भरपूर बना रहे और कृषि का विकास लगातार यूं ही चलता रहे। इसीलिए लेकर आते हैं कृषि से जुड़ी हुई खास जानकारियां आप सबके लिए। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। पूरे विश्व में घटी खाद्यान्न की कीमतें, काली मिर्च के उत्पादन में होगी बढ़ोतरी, खाद्य तेलों के दाम हुए कम, अरंडी की बुआई में हुआ इजाफा और कश्मीर में बाढ़ की मार से मुरझाया केसर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी। अब खबरें विस्तार से। विश्व में खाद्य की कीमतें अति आपूर्ति के कारण अगस्त में घटकर 4 वर्षों के निचले स्तर पर आ गई हैं। इसकी वजह आपूर्ति का मांग से कहीं अधिक होना है। इस वर्ष वैश्विक खाद्यों की कीमतें आपूर्ति बढ़ने से 4 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है। इसकी मुख्य वजह इस साल आपूर्ति मांग में 20% ज्यादा रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का औसत खाद्य कीमत सूचकांक अगस्त में 196.9 अंक पर रहा है, जो जुलाई से 7.3 अंक नीचे है। मांस को छोड़कर सभी 65 कृषि जिन्सों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इससे कृषि जिन्सों में लगातार महीनों में गिरावट अगस्त में भी जारी रही और ये सितंबर 2010 के स्तर से नीचे आ गई है। इसके चलते इस साल वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन के अनुमान को 1.4 करोड़ टन बढ़ाकर 2.5 अरब टन कर दिया गया है। लगातार 2 वर्षों से अच्छे उत्पादन के चलते सभी खाद्यान्न का वैश्विक स्टॉक बढ़कर 15 वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। अगले फसल वर्ष में काली मिर्च का घरेलू उत्पादन 2 गुना होने की संभावना है। मसाला बोर्ड के मुताबिक इस बार भारत का कुल उत्पादन 70,000 टन तक पहुंच जाएगा। आगामी फसल वर्ष में भारत में काली मिर्च का उत्पादन बढ़ने के आसार हैं। काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक और निर्यातकों के अनुसार अगले मई में खत्म होने वाले सीजन में कुल उत्पादन 60,000 से 65,000 टन के बीच रहने का अनुमान है, लेकिन मसाला बोर्ड के अनुमान के मुताबिक यह उत्पादन 70,000 टन तक पहुंच जाएगा। वर्ष 2014 में भारत में काली मिर्च का कुल उत्पादन महज 30,000 से 32,000 टन रहा था। उत्पादन में बढ़ोतरी का असर स्थानीय बाजारों पर पड़ेगा और इससे कीमतों में भी गिरावट आएगी। वर्ष 2015 में काली मिर्च की कीमतें 30 से 35% कम होने का अनुमान है, जो वर्ष 2014 में स्थानीय कीमतें अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी और अनगार्बल्ड ग्रेड की काली मिर्च 750 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई थी। अगले साल अच्छी आपूर्ति के चलते भाव 500 प्रति किलोग्राम से नीचे आने की संभावना है। अब की बार त्योहारी सीजन में खाद्य तेल उपभोक्ताओं को राहत दिला सकते हैं। बीते 1.5 महीने के दौरान खाद्य तेलों में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। इस वर्ष खाद्य तेल फिसलते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान आयातित तेलों के दाम 20% तक घटने से देसी तेल भी 12% तक सस्ते हुए हैं। दरअसल इंडोनेशिया और मलेशिया में क्रूड पाम तेल का स्टॉक काफी अधिक होने से आयातित तेल सस्ते हो रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार घरेलू बाजार में तिलहन की नई फसल आने के साथ अमेरिका में सोयाबीन की बम्पर पैदावार से आगे खाद्य तेलों में तेजी की संभावना नजर नहीं आ रही है। कारोबारियों ने आयातित तेलों में भारी मंदी के मद्देनजर सरकार से आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की है, ताकि उद्योग और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके।
देश में चालू खरीफ सीजन के दौरान अरंडी की बुआई पिछले साल के आंकड़ों को पार कर चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल 4 सितंबर तक देश भर में 9,27,000 हेक्टेयर में अरंडी की बुआई हो चुकी है। पिछले साल अरंडी की कुल 9,16,000 हेक्टेयर बुआई का क्षेत्र रहा था। वहीं 2013 के समान अवधि में अरंडी की बुआई 7,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस साल बुआई कुल रकबे से 11,000 हेक्टेयर आगे निकल चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार अभी बुआई चालू है और इस महीने के अंत तक रकबे में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। अरंडी के रकबे में बढ़ोतरी का श्रेय उन किसानों को जाता है जो पहले मूंगफली उगाते थे, लेकिन इस वर्ष उन्होंने अरंडी की बुआई की है। हाल ही में आई बाढ़ से जम्मू कश्मीर में केसर की फसल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में केसर की फसल पहले ही बहुत थोड़े से रकबे में बोई जाती है। पूरे विश्व का प्रमुख केसर उत्पादक जम्मू कश्मीर में भयंकर बाढ़ से केसर की फसल मुरझा गई है। जम्मू कश्मीर में केसर पुलवामा जिले के पंपोर, बड़गांव और किश्तवाड़ जिले में उगाया जाता है और ये जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। केसर की खेती 226 गांव में 16,000 परिवारों द्वारा की जाती है। इन परिवारों के रकबे का औसत महज 0.5 हेक्टेयर है। पूरे जम्मू कश्मीर में कुल 15 टन केसर का उत्पादन होता है और बुआई करीब 3,000 हेक्टेयर में होती है। केसर की फसल जून, जुलाई और कटाई अक्टूबर या नवंबर तक की जाती है। वैश्विक बाजारों में भारतीय केसर सबसे अच्छा माना जाता है। खेती किसानी में मौसम की भूमिका न होना किसी भी ख्याल में संभव नहीं है। मौसम की दास्तान ही लिखती है किसानों की किस्मत। मौसम अनुकूल तो किसान खुशहाल, मौसम प्रतिकूल तो किसान बदहाल। किसान भाइयों, आप खुशहाल रहें, इसलिए हम आपको देते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के अधिकतर भागों में मौसम साफ रहेगा व कुछ भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। सिक्किम, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में गरज के साथ तेज बारिश के आसार हैं। बिहार व झारखंड में छुटपुट बादल छाए रहेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में हल्की बारिश की संभावना है। कृषि परामर्श। इस समय फसलों व सब्जियों में दीमक के प्रकोप होने की संभावना रहती है, अतः किसान भाई फसल की निगरानी करें। यदि प्रकोप दिखाई दे तो इमिडाक्लोरोपिड की 10 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अब कुछ खबरें कमोडिटी के क्षेत्र से। मोटे अनाज में चावल हरियाणा की मंडियों में आवक बढ़ जाने से मंदी का रुख रहा। दलहन में मूंग, मसूर, उड़द में भी मंदे का रुख रहा। खाद्य तेलों में सोया, सरसों, रिफाइंड तेल में तेजी का रुख रहा। वहीं किराना में लौंग, इलायची में मंदा रहा। बाकी जिंसों का मिला जुला रुख रहा। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, बदलाव सृष्टि का नियम है और बदलते मौसम के अनुसार ही आप सब अपनी फसलों का चयन करते हैं। रबी मौसम की फसलों का समय आने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर, उत्तम गुणवत्ता युक्त उत्पादन मिल सके, किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसके लिए हमारी सरकार भी चिंतनशील है।
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2014 का आयोजन किया गया, जिसमें नीति निर्धारकों और कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। पेश है एक रिपोर्ट। गत सप्ताह कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एक राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। नई दिल्ली स्थित एपी शिंदे हॉल में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य रबी अभियान था। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, कृषि सचिव श्री आशीष बहुगुणा, सचिव डेयर डॉक्टर एस अय्यप्पन, सचिव पशुपालन श्री अनूप कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव आईटी एवं प्रसार श्री संजीव गुप्ता आदि गणमान्य उपस्थित थे। 17 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि आयुक्त डॉक्टर जे.एस. संधू ने खरीफ समीक्षा और रबी संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि मानसून की अनियमितताओं के प्रभाव से खरीफ फसलें अवश्य प्रभावित हुई हैं, परंतु कुल मिलाकर हम आर्थिक नुकसान से बचे हैं और यही कारण है कि सरकार की ये पहल रबी फसलों की बेहतरी की दिशा में कदम है। खरीफ हमारा उतना हम कह सकते हैं उतना अच्छा नहीं रहा मौसम की वजह से, और तो हम कह रहे हैं कि पूरा जोर अब हमारा रबी पे लग जाए। रबी हमारी हमेशा स्टेबल रहती है, जलाशय में पानी है और बारिश अभी हो गई है। इन सब चीज़ों को हम कैसे, हमारे पास फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है, उसको हम सबको देना है, और बीज हमारे पास सभी फसलों का लगभग उपलब्ध है। उसको हम जल्दी से जल्दी फार्मर के डोर तक कैसे पहुँचाएँ, उनको बताएं कहाँ अवेलेबल है, ताकि उसको ले सके और मिलकर हम सब जो काम कर सकें। अभी हमारा मैकेनाइजेशन में काफ़ी जोर है, तो जल्दी से जल्दी जैसे हमने खरीफ में 15-20 दिन में जैसे सोइंग किया था, वैसा अभियान अगर हम रबी में भी चलाएंगे तो इमीडिएटली लार्जर एरिया हम कवर करें, ताकि टाइमली हमारा सोइंग हो सके। जहाँ थोड़े पीछे आती है, जीरो सीड ड्रिल है, इमीडिएटली जैसे क्रॉप आती है, कुछ क्रॉप हम रिले कर सकते हैं, क्रॉप खड़ी में कुछ हम बुवाई कर सकते हैं। कॉटन में पीछे मध्य राजस्थान और हरियाणा में और पंजाब में खड़ी कॉटन में भी वीट का जो उसको सो कर सकते हैं, उसके काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। ये टोटल मिला के हमें सारे इस प्रदेश को, हालांकि दे आर टेकिंग प्लान, और उनके कोई जो हमारे से संबंधित तो कोई विषय होंगे वो भी मिलकर यहाँ सॉल्व करके, ताकि हम रबी पर पूरा कंसंट्रेट होके और अच्छी तरीके से करें और एक नया रिकॉर्ड रबी में हम लेके आए। विभिन्न राज्यों से आए सचिवों, कृषि वैज्ञानिकों, नाबार्ड, राष्ट्रीय बीज निगम, नेफेड आदि के संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति लिए सभागार में रबी अभियान के प्रति समर्पण था। इसी समुदाय को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कृषि सम्मेलन को समसामयिक आयोजन बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम सब ने मिलकर मानसून के कारण खरीफ फसलों के नुकसान को झुठला दिया है और हम बेहतर उत्पादन की आशा लिए हुए हैं। खेती के संबंध में और आपके संबंध में जो अंदाजा हमारे मीडिया के मित्रों को और देश को लगा था, उसको हम लोगों ने मिलकर झुठलाने की कोशिश की, और इसमें जो सबसे भारी योगदान रहा, ये 565 जिलों के जो कंटीजेंसी प्लान हमने बनाए, इसका भी भारी योगदान इसमें हुआ है, और इसके लिए भी हम आप सबको बधाई देना चाहेंगे। खरीफ के मौसम में जहां हम बुआई नहीं कर पाए, वैसे जमीनें अभी पड़ी होंगी, पड़ती हुई होगी, उसका रबी के फसल में उसका उपयोग हो जाए, इस पर हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और हर क्षेत्र के लिए उस क्षेत्र की क्या जरूरत है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। कौन जरूरत है उसके अनुसार फसल का चयन करना, कि इस क्षेत्र के लिए कौन सी फसल की जरूरत है, इसको ध्यान में लाना, और पहले से ही वहां पूरे इनपुट्स मौजूद रहे। हमको पहले से ही क्या क्या इनपुट्स है उसकी तैयारी करके रखना होगा। जल संरक्षण और सदुपयोग पर भी अपनी कई सारी योजनाएं हैं, उनका भी ठीक से मॉनिटरिंग करना होगा। इसी श्रृंखला में जारी एक विशिष्ट सत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोधकार्यों की रबी अभियान में भूमिका को लेकर परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एस अय्यप्पन,
तथा अन्य अधिकारियों के बीच वार्ता और विचार विमर्श हुआ। सत्र की अध्यक्षता सचिव कृषि एवं सहकारिता विभाग श्री आशीष बहुगुणा द्वारा की गई। राज्यों से आए अधिकारियों ने अपने राज्य विशेष की समस्याओं को पैनल के समक्ष रखा और समाधान पाए। यह एक वैचारिक मंच था जिसमें रबी अभियान को और भी पुख्ता किया गया। इस मौके पर हमारी टीम द्वारा माननीय मंत्री से उनके विचार जाने। 5 साल का औसत आप देखेंगे तो 100% से ज़्यादा बुआई है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस बार आपको -3% कमी आई है। तो ये निश्चित रूप से आज हमारे परीक्षा की घड़ी ये थी कि पहले से ज़्यादा हो ये नहीं, बल्कि पहले इतना पर हम नहीं शायद पहुंच पाएंगे, तो लगभग करीब पहुंच गए। ये हमारी सफलता है खरीफ के बारे में। अब रबी का आज से हमने शुरू किया है। आज तो हमने सबको दिशा निर्देश दिया है, उसको मोटिवेट किया है कि हमको क्या क्या करना है। अब इसके परिणाम धीरे धीरे आपको आएंगे। खरीफ का एक साल गुजर गया तो अंतिम परिणाम हम दे रहे हैं, इसका प्रारंभिक परिणाम भी अब अगले बार जब बैठेंगे तब हम देंगे। जो खरीफ के अंदर जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई वहाँ ज़मीन में मॉइस्चर कम होगा, वहाँ तो प्रभावित करेगा ही, स्वाभाविक है। लेकिन 2 दिन जब हम बैठेंगे तो इसका हम कितना अनुमान है, क्या फिर हम कर सकते हैं। ये 2 दिन तक इसीलिए बैठ रहे हैं कि रबी के फसल में भी हम खरीफ की तरह अपने टारगेट पर पहुंच जाए, विपरीत मौसम के बावजूद। सम्मेलन की उपयोगिता और सफलता की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए सचिव डेयर डॉक्टर अय्यप्पन ने कुछ यूँ बताया। कई राज्यों से कई उनका जो समस्याएं है या जो वो समझते थे चुनौती है, उसके बारे में मांगे भी रखी गई। और ये खरीफ में जो हुआ इस बार मानसून के जो दौरान पे जो हुआ, कई जगह पे हमको अभी तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स से भी मैं बोल सकता हूँ बारिश तो आ गया है। इसका मतलब है थोड़ा डिलेड मानसून था और बारिश थोड़ा अभी आने की वजह से सॉइल मॉइस्चर तो रहेगा। अभी अच्छा एक चीज़ हो गया, रबी के लिए सॉइल मॉइस्चर जो हम चाहते हैं वो तो रहेगी। तो ये प्रयास ये रहेगी किस तरह हम खरीफ का कॉम्पेंसेटी नहीं, वो दूसरे उसके ज़्यादा रबी में प्रोडक्शन उत्पादन कर सकते हैं। इस भूमिका में 2-3 चीज़ों का बात हो रहा है। एक है ये सॉइल मॉइस्चर को उपयोग करते हुए किस तरह अर्ली सोइंग भी जा सकते हैं। कई किस्मों में वो सोयाबीन हो सकता है और दूसरे भी कई पल्सेस का बात हुआ अभी। और ये जैसा आप बताएं ये सही बात है। वो गेहूं का इस बार तो प्रोजेक्शंस आज देखे तो गेहूं का टर्मिनल हीट का बार ये प्रॉब्लम आता रहता है। इस बार तो पर्टिकुलरली बात हुआ येलो रस्ट का पिछले साल किस तरह कंट्रोल किया गया वो सभी का एफर्ट से, अनुसंधान संस्थाएं थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, स्टेट डिपार्टमेंट सब मिलके। लेकिन मेरा इन्फॉर्मेशन ये है कि पिछले साल में मात्र 100 हेक्टेयर ऐसा कुछ येलो रस्ट में इम्पैक्ट असर हुआ था। तो लेकिन उसका कर्नल बंट का जो बात आ रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसका प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो फैलने से जैसा बताया गया 2 साल लग जाएगा वो नियंत्रण में लाने के लिए। तो इस बार अटेंशन इसमें रहेगा कर्नल बंट का किस तरह वो प्रबंधन, उसके में इसमें लिए मेनली प्रबंधन। और दूसरे किस्मों का भी बात हुआ है हमारे पास अभी रबी के लिए स्पेसिफिकली वो सीरियल्स हो, पल्सेस पर्टिकुलरली और गेहूँ का हमारे पास बीज उपलब्ध है और वैरायटीज़ भी नई उपलब्ध है। इसका भी बात हुआ पुराना वैरायटीज़ का। कई बार क्या होता है फार्मर्स को भी अच्छा लगता है कि वो मार्केट में वही इसका मांग रहता है तो वो पुराना वैरायटीज़ को लेके जाते रहते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कहीं भी कभी भी ये रोग जो निरोधक शक्ति है, रेजिस्टेंस, कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है। इसीलिए नए किस्मों का ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। मौसम की बिगड़ी चाल और परिषद की रणनीति को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर सिक्का ने बताया, हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अभी इस वर्ष भी जब शुरू में था कि डिलेड मानसून था, हम लोगों ने सभी भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र उन जिलों में जो ज़्यादा था कि प्रभावित होने की संभावना थी, वहाँ पे एक्शन प्लान बनवाया था कि किस तरह से अगर इस तरह की कंटीजेंसी आएगी उससे जूझना है। उसी तरह से अभी भी जो है आगे आने वाले में हमारा भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम ये होगा
कि आगे आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी अगर कहीं थोड़ा एरिया कम था या लगता है कि पैदावार कम होगी मानसून, तो उसमें कंपनसेट करने के लिए इस लॉस को किस तरह से हम रबी को ज़्यादा सुदृढ़ बनाएं, उसके दिशा में भी हम लोग के कदम उठा रहे हैं। उसमें भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये कि एक तरह का प्लान में प्रिपेयर्डनेस दे रहे हैं कि चाहे वो सीड की हो, चाहे सॉइल मैनेजमेंट की हो, चाहे पानी के जल प्रबंधन की हो, और अलग तकनीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पे नहीं है तो आप जीरो टिलेज से बुआई करिए ताकि उसमें समय में आपका रेसिडुअल मॉइस्चर है। तो उस तरह की जो भी तकनीक है ताकि हम रबी में भी उसको अच्छे से अधिक उपज ले सकें, तो उसके भी प्रयास इसमें जारी हैं। इसमें दो राय नहीं कि सूचना महामार्ग पर हमारा देश अपनी गति पूर्वक पकड़ बनाए हुए है। रबी अभियान को सूचनाबद्ध बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का बेहद प्रभावी ढंग से स्पष्ट करते हुए संयुक्त सचिव आईटी एवं प्रसार श्री संजीव गुप्ता से जब हमने बात की तो वो यूँ बोले, अगर एक परिवार के पास 3-3, 4-4 या 5-5 मोबाइल तक हैं ग्रामीण एरिया में, तो हमें स्वाभाविक, लेकिन इंटरनेट नहीं है क्योंकि किसी डिजिटल डिवाइड के कारण इंटरनेट नहीं है। तो जो वर्तमान सरकार का मूल मंत्र है डिजिटल डिवाइड खत्म करना है, तो हमने कहा तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, SMS तो है, SMS के द्वारा ही आपको सारी जानकारी दे देंगे जो कुछ भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। उस दिशा में mkisan.gov.in उनकी भाषा में, उनके इलाके के अनुरूप और उनकी फसल के लिए, सपोज कोई किसान है उसके पास 4 फसलें बो रहा है, तो जो 4 फसलें बो रहा है उसी के बारे में सलाह जाएगी उसके इलाके के लिए और उसकी भाषा में। तो ये SMS पोर्टल के हिसाब से 180 करोड़ SMS जा चुके हैं, जिसका अर्थ है लगभग 1 लाख से 1,10,000 से ऊपर एडवाइजरीज जा चुकी हैं। ये सब किसानों को उनकी भाषा में जा रहा है। यह एक मानी हुई सच्चाई है कि आगामी रबी फसलों से बेहतर उत्पादन तभी मिलेगा जब केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों की कदम ताल एक स्वर लिए होगी। इस बात को जानने के लिए हमने विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों से भी बात की। अभी डिपार्टमेंट की तरफ से अभी सीड रोलिंग प्लान बना हुआ है किसानों के लिए, बल्कि वो इसका सीड्स थोड़ा इजी वे में हम इसको मिल सकते हैं, मतलब सप्लाई कर सकते हैं उन लोग को। वो सभी हर साल थोड़ा सीड का थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे स्टेट में। उसका सीड रोलिंग प्लान नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वो मिल के हम MOU बना दिया, और उसकी वजह से उसका मटर और गेहूँ हो, कोई भी हो विंटर का मतलब रबी का, कोई भी इसका बीज का कमी नहीं रहे। इसकी वजह से सीड रोलिंग प्लान बना हुआ है, MOU करके उसको इस सस्ता दाम में किसान लोग को हम मिलेगा। देखिए, खरीफ की फसलें अगर कुछ ज़िलों को छोड़ दें, उनके अलावा ज़्यादातर ज़िलों में अब संतोषजनक स्थिति में हैं। लेकिन जहाँ तक रबी की बात है, हमारे सामने 2-3 विशेष परिस्थितियाँ हैं। पहली परिस्थिति है कि अंतिम दिनों में जो वर्षा हुई है उससे 2 काम होंगे। पहली बात तो जो रबी की बुआई है वो 15 सितंबर से लगभग शुरू हो जाएगी, विशेष तौर से सरसों की बुआई। और दूसरा, इसमें क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। वो इसलिए बढ़ेगा कि पिछली बार जो वर्षा कम होने से जो क्षेत्रफल बिना बोआ रह गया था, जिसको हम फैलो लैंड बोलते हैं, उसमें भी बुआई शुरू हो जाएगी। तो ये 30% का क्षेत्रफल गेहूं और सरसों के बीच में बढ़ेगा। तो ये इसको देखते हुए हमने अग्रिम तैयारियां शुरू कर दी है। और उस अग्रिम तैयारी में जैसे प्री पोजिशनिंग ऑफ इनपुट्स हैं, जैसे खाद, बीज, दवा का समय पे पहुंचाना। दूसरा, हमने इस बार ये ख्याल रखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है कंट्रोल्ड क्रॉप्स होती हैं रबी वाली, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेविंग डिवाइसेस, स्प्रिंकलर हैं, ड्रिप हैं और जो पाइपलाइंस हैं वो किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। तीसरा, इस बात पे ध्यान रख रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता का बीज समय पर किसानों को मिले, और जितनी सीड रिप्लेसमेंट रेट होनी चाहिए प्रति फसल, वो बीज हमने उपलब्ध करा लिया है और वो बीज हम किसानों को मुहैया करा रहे हैं। Actually, this year it has been an unfortunate year for the farmers and also for all the citizens because of the change scenario in the weather. But at least we are trying to work with it by doing some remedial measures during Rabi. So we'll be procuring oil seeds from MNOOP, and also under NFSM we have a target for pulses and the other poro berry we call it, that is the winter berry. So we'll be taking up in maximum so that all the areas where delayed transplanting has been taken place, we can somehow recover by doing something. And also oilseeds will be introduced, potato cultivation will be started in the foothills, and the other crop that we are focusing is the wheat. निश्चित ही सम्मेलन रबी फसलों की बुआई और बेहतर उत्पादन प्राप्त करने की दिशा में एक निर्देश देती घटना थी।
जो न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकारों का सामंजस्य भी स्पष्ट करती थी। कुल मिलाकर यह प्रयास किसान हितकारी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और रबी के भरपूर कीर्तिमान स्थापित करते उत्पादन की आशा जगाते हैं। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। कृषि दर्शन कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव, विचार और अपनी राय अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आपका शुभ हो, मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।